उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और उत्तर प्रदेश की महाराजगंज पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापा मार करके 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनके पास से भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी आई कार्ड और कुछ जगहों के नक्शे और साथ में कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं और पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या इनकी कोई प्लानिंग थी, इनके क्या मंसूबे थे जिसके लिए फर्जी रॉ का आई कार्ड लेकर के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनमें से एक का नाम राहिल परवेज है और दूसरा उसका ड्राइवर है जिसका नाम फिलहाल नहीं बताया गया है और पुलिस को द्वारा उस हिरासत में लेकर के और दोनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं, गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद गिरफ्तार मुर्तजा के पास जिस तरीके के दस्तावेज मिले और उसके लैपटॉप में जो सामान मिले वो तमाम लोग उसके आतंकवादी कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद पुलिस और भी गंभीरता के साथ अन्य संदिग्धों के ऊपर नजर बनाए हुए है। ये भी उन्हीं संदिग्धों में से हैं जो बीते कई महीनों से महाराजगंज में एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, बाहर बेहद कम आते थे और केवल खाना खाने के लिए वो बाहर आया करते थे, ऐसा पुलिस का कहना है और अब उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कुछ इसके बारे में बताया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो महाराजगंज का मामला है, वहां के एसपी प्रदीप गुप्ता ने जब इनकी गिरफ्तारी हुई, घेरेबंदी करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने इसमें बताया कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक का नाम राहिल परवेज है तो दूसरा उसका ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है, डिटेल में पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों से फिलहाल पूरी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहां गए, किससे मिले, क्यों यहां पर रुके हुए थे। पूछताछ के बाद ही पुलिस का कहना है कि पता चल सकेगा इन लोगों की क्या प्लानिंग थी और कहां जाने वाले थे या इनका क्या मंसूबा था। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस मामले में पूछताछ चल रही है। राहिल परवेज एक गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से रॉ का जो आई कार्ड मिला है उसको लेकर के राहिल ने अपना जो पक्ष रखा है उसके मुताबिक उसने इसे गूगल से डाउनलोड किया है। उसका कहना है कि लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन जांच अभी भी चल रही है तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये लोग काफी दिनों से गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, ये कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे। लगातार इनकी मूवमेंट हुई तो खुफिया एजेंसियां हर जगहों पर इस चीज पर नजर बनाए रखती हैं कि कौन क्या कुछ कर रहा है। तो फिर लोकल जो पुलिस थी उसको जानकारी मिली इस बात की तो उन्होंने मौके पर पहुंच करके घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि हालांकि इनका अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का तर्क यह भी है कि जो मुर्तजा था वो गिरफ्तार हुआ था उसका भी कोई पिछला क्राइम का रिकॉर्ड नहीं मिला था और ये पहला उसका जिस तरीके से माना गया कि क्राइम था, तो उस नजरिए से भी इसको जांच कर रही है। और गोरखपुर के ही पास में दूसरा मामला है, ये गोरखपुर का ही दूसरा मामला आया है, तो इससे और भी ज्यादा संदेह और सवाल खड़े करने वाली बात है कि सुरक्षा एजेंसियां एक तरीके से दावा कर रही हैं कि पूरी तरह से हम लगे हुए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है। खास करके गोरखपुर जो अब एक तरीके से नया राजनीति का केंद्र बन गया है और जो राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में भी गोरखपुर आ गया है, उसके बाद उस जगह पर लगातार दूसरी ऐसे संदिग्ध को मिलना, पहले मुर्तजा जिसने हमला किया मंदिर पर जाकर के, उसकी जांच चल रही है, अलग अलग आतंकवादी कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं और उसके बाद 2 ऐसे संदिग्धों की गिरफ्तारी जो फर्जी रॉ का फर्जी आई कार्ड रख रहे हैं। रॉ जो कि एक ऐसी संस्था है जो इसका काम इसी तरीके से होता है कि वो किसी भी जगह पर जाएगी तो ना पुलिस उसको रोकेगी ना तमाम अधिकारी रोकेंगे, तो उसके आई कार्ड का इस्तेमाल करके कहीं भी आसानी से एक्सेस पाया जा सकता है। उस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये लोग कहां जाना चाहते थे, किस लिए रॉ का आई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और भी तमाम सवाल हैं जिन पर पुलिस पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ा यही सवाल है कि इसी एक हफ्ते के दरमियान ये दूसरे समूह को, मतलब दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरीके से संदिग्ध बताए जा रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों के भी लिए सवाल है और गोरखपुर की जो सुरक्षा है, खास करके जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये सुरक्षा ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से संदिग्धों का मिलना काफी बड़े बड़े सवाल खड़े करता है जिसके जवाब मिलना बाकी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ कहती है और किस तरीके से इनकी जांच चलती है और आगे क्या कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। वीडियो को साझा करिएगा। शुक्रिया।